कल प्रसंग यहाँ तक था कि 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। एक तो ये तो आर्त हो जाए, वो माने किसी समस्या से पीड़ित हो जाए, रोग से, धन की कमी, कहीं से भी आर्त हो जाए, या तो जिज्ञासु हो जाए, इसके अंदर भगवान की, परमात्मा को जानने की इच्छा पैदा हो जाए, अर्थार्थी, धन की इच्छा वाला हो जाए, पैसा चाहिए, अथवा ज्ञानी। लेकिन जो उसमें भगवान कहते हैं आगे, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानोत्यर्थम अहम सचम प्रिया। कहते हैं चारों तो मेरा भजन करते हैं, चारों पुण्यात्मा है, सुकृति हैं, लेकिन तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, लेकिन ज्ञानी जो है मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि एक तो स्थायी रूप से मुझसे जुड़ जाता है। आर्त वाला है, समस्या खत्म हुई उसके भाग जाएगा, फिर कम कर देगा। आर्त वाला है कि समस्या का समाधान तुरंत, पहले तो बहुत ज्यादा लड्डू वाडुआ माने, क्या क्या करेगा वो, फिर समस्या गई खत्म। जिज्ञासु जो है, जैसे जो है जिज्ञासु है, मान लीजिए कहीं कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया, गुरु कृपा से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया, भाग जाएगा। अर्थार्थी है, जहाँ उसका काम तो अर्थ में लग जाएगा, फिर तो पैसे में उसी में चिपका रहेगा। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञानी जो है नित्युक्ता, स्थायी रूप से मुझसे जुड़ जाता है, और एक भक्तिर विशेष अनन्य भक्ति उसमें जागृत हो जाती है ज्ञान के माध्यम से। वो तत्व ज्ञान हो जाता है ना, वो जानता कि जहाँ जहाँ से मैं जो चाह रहा था वो अस्थायी है, उसके जैसे ही विनाश हो जाएगा तो फिर मुझको दुख होगा, इसलिए मुझको प्राप्त हो गया तो ठीक है, लेकिन उसमें सहज भाव बनाए रखूं, निर्लिप्त भाव बनाए रखूं, कमल पत्रवत भाव बनाए रखूं अपना मैं, ठीक है, प्राप्त हो गया ठीक है। लेकिन वो एक भक्तिर विशिष्ट से नियुक्त है, एक भक्तिमान होकर के और नित्य युक्ता स्थायी रूप से मुझसे जुड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रियो ही ज्ञानी तीर्थम, कहते हैं इसलिए ज्ञानी भक्त मुझको बहुत प्रिय है, ज्ञानी भक्त मुझको बहुत प्रिय है। और कहते हैं सच मत प्रिया, वो मुझको बहुत प्यार करता है। ज्ञानी भक्त मुझको बहुत प्यार करता है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मयो मेमतम आश्रिता संयुक्तात्मा मामेवा नुत्तमाम गतिम। कहते हैं यद्यपि ये सभी उदार वृत्ति वाले होते हैं चारों, लेकिन ज्ञानी तो कहते हैं ज्ञानी आत्मा एवं में, कहते हैं ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप हो जाता है ना, साक्षात मेरा स्वरूप हो जाता है। क्योंकि कैसे मेरा स्वरूप हो जाता है? संयुक्त आत्मा, वो निरंतर मुझसे जुड़ा रहेगा, प्रत्येक कार्य करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरे लिए ही करेगा, स्वार्थ भाव से मुक्त हो जाता है, परमार्थ भाव से जुड़ जाता है। वो संयुक्त आत्मा, वो जो है मन बुद्धि वाला जो भक्त है, वो अनुत्तमाम गति मामेव, उत्तम गति स्वरूप जो है मुझ में अच्छी तरह से स्थित है। कहते हैं लेकिन ज्ञानी भक्त बनना थोड़ा सा काफी कठिन मार्ग है, लेकिन बन जाते हैं लोग। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपदते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म अंते, बहुत जन्मों के बाद, 1 जन्म 2 जन्म, पता नहीं कितने जन्म लेना पड़े इसके लिए, तब जो है तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। इस जन्म में थोड़ा बहुत कमी रह गई तो फिर, चूंकि भगवान कह चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग से जुड़ गया है, मुझसे जुड़ गया है, मान लीजिए इसमें योग भ्रष्ट हो गया, तो फिर उसका उसी तरह की परिस्थिति में पहुंच जाएगा, उसी तरह की अनुकूल स्थितियां उसको फिर मिल जाएंगी। भगवान कहते हैं कि कई जन्मों के बाद जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति मान लीजिए कदाचित योग से भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसको अगली परिस्थिति उसको फिर उसी तरह की मिल जाती है, कहीं बाधा आ गई, व्यवधान आ गया। तो कहते हैं कि लेकिन इस तरह ज्ञान करते 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 करते, तत्व ज्ञान करते करते बहुत कई जन्मों के बाद ही समझ में आता है सर्वम वासुदेवा, सब कुछ भगवान का ही है, जो भी हम काम कर रहे हैं सब भगवान का ही, सब कुछ काम कर रहे हैं, हम मान के जरूर बैठे हैं। इसलिए केवल हमें पूरी तरह से तत्परता से, तन्मयता से, पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिस तरह से स्वार्थी व्यक्ति अत्यंत परिश्रम से, अत्यंत तनाव लेकर के बड़े उससे काम करता है, इसी तरह परमार्थी व्यक्ति को भी उतनी ही ऊर्जा से काम करना चाहिए, उतनी ऊर्जा से ही। क्योंकि ये कोई मान के भाई ज्ञान मेरा है, हमको भी गुरुओं से प्राप्त हुआ, तो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है। इस मजबूती के साथ खड़ा हो जाना, ये दृढ़ता हो जाना, और इतिमाम प्रबद्धन्ते, ऐसा समझ करके सब कुछ भगवान का है, मेरा ही भजन करता है, मेरे लिए ही कार्य करता है, सब महात्मा, वो महान आत्मा हो जाता है। लेकिन ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है, हमें दुर्लभता की ओर पहुंचना है, जिसको भगवान ने अत्यंत दुर्लभ कहा है वहां तक पहुंचना है। ये सोचते सोचते सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए कर रहे हैं।